अब आपको बताएं कि चीन की फौज ने लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल करके भारत को चारों शाने चित कर दिया है। चीन ने लद्दाख रीजन में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों हजीमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। चीनी हुकाम का कहना है भारत वादी गालवान के करीब दिफा से मुताल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। चीन ने कहा कि भारत ने सकम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। चीन की फौज ने लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल करके भारत को चारों शाने चित कर दिया है। चीन ने लद्दाख रीजन में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों अजीमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। चीनी हुकाम का कहना है कि भारतवादी गालून के करीब दिफा से मुतल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात करवा रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा कर दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए धचका करार दिया है, जबकि चीन ने कहा है कि भारत ने लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीन की जानिब से भारत को नाक को चने चबवाए गए हैं और मुतनाज़ इलाके का कंट्रोल भी हासिल कर लिया गया है चीन की जानिब से। आपको ये भी बताएं कि चीन ने लद्दाख में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है, जबकि भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों अजीमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। चीनी हुकाम का कहना है कि भारत वादी गालवान के करीब दिफा से मुताल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया है। चीन ने लद्दाख रीजन में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों हजीमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। चीनी हुकाम का कहना है भारत वादी गालवान के करीब दिफा से मुताल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। चीन ने कहा कि भारत ने सकम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। चीन की फौज ने लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल करके भारत को चारों शाने चित कर दिया है। चीन ने लद्दाख रीजन में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों अजीमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। चीनी हुकाम का कहना है कि भारतवादी गालून के करीब दिफा से मुतल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात करवा रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा कर दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए धचका करार दिया है, जबकि चीन ने कहा है कि भारत ने लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीन की जानिब से भारत को नाक को चने चबवाए गए हैं और मुतनाज़ इलाके का कंट्रोल भी हासिल कर लिया गया है चीन की जानिब से। आपको ये भी बताएं कि चीन ने लद्दाख में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है, जबकि भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों अजीमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। चीनी हुकाम का कहना है कि भारत वादी गालवान के करीब दिफा से मुताल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया है। गालवान के करीब दिफा से मुताल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया।
भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। चीन ने कहा कि भारत ने सकम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। चीन की फौज ने लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल करके भारत को चारों शाने चित कर दिया है। चीन ने लद्दाख रीजन में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों अजीमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। चीनी हुकाम का कहना है कि भारतवादी गालून के करीब दिफा से मुतल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात करवा रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा कर दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए धचका करार दिया है, जबकि चीन ने कहा है कि भारत ने लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीन की जानिब से भारत को नाक को चने चबाए गए हैं और मुतनाज़ इलाके का कंट्रोल भी हासिल कर लिया गया है चीन की जानिब से। आपको ये भी बताएं कि चीन ने लद्दाख में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है, जबकि भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों अजीमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। चीनी हुकाम का कहना है कि भारत वादी गालवान के करीब दिफा से मुतालिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया है। चीन ने लद्दाख रीजन में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों हजीबत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। चीनी हुकाम का कहना है भारतवादी गालवान के करीब दिफा से मुतालिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। चीन ने कहा कि भारत ने सकम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। चीन की फौज ने लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल करके भारत को चारों शाने चित कर दिया है। चीन ने लद्दाख रीजन में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों अजीमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। चीनी हुकाम का कहना है कि भारतवादी गालून के करीब दिफा से मुतल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात करवा रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा कर दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए धचका करार दिया है, जबकि चीन ने कहा है कि भारत ने लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीन की जानिब से भारत को नाक को चने चबाए गए हैं और मुतनाज़ इलाके का कंट्रोल भी हासिल कर लिया गया है चीन की जानिब से। आपको ये भी बताएं कि चीन ने लद्दाख में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है, जबकि भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों अजीमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। चीनी हुकाम का कहना है कि भारत वादी गालवान के करीब दिफा से मुतालिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया है। चीन ने लद्दाख रीजन में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों हजीबत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। चीनी हुकाम का कहना है भारतवादी गालवान के करीब दिफा से मुतालिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। चीन ने कहा कि भारत ने सकम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से।
चीन की फौज ने लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल करके भारत को चारों शाने चित कर दिया है। चीन ने लद्दाख रीजन में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों अजीमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। चीनी हुकाम का कहना है कि भारतवादी गालून के करीब दिफा से मुतल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात करवा रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा कर दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए धचका करार दिया है, जबकि चीन ने कहा है कि भारत ने लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीन की जानिब से भारत को नाक को चने चबवाए गए हैं और मुतनाज़ इलाके का कंट्रोल भी हासिल कर लिया गया है चीन की जानिब से। आपको ये भी बताएं कि चीन ने लद्दाख में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है, जबकि भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों अजीमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। चीनी हुकाम का कहना है कि भारत वादी गालवान के करीब दिफा से मुताल्लिक़ गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया है।